बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 12 स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था। इसमें हमारे पास दो साइड दी होती थी, एक साइड दी होती थी, दो एंगल दिए होते थे, एक एंगल दिए होते थे। तो हमने उसके रिमेनिंग एंगल्स और उसकी साइड्स फाइंड करना होते थे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 आ गया। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 37 डिग्री 20 मिनट एंड ए इज इक्वल टू 243। यानी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, उसमें एक एंगल अल्फा उसने दे दिया 37 डिग्री और 20 मिनट, और उसकी एक साइड दे दी है जो कि 243 मतलब मीटर है, ये सेंटीमीटर है जो भी है। ठीक है, तो आप देखें कि ये वाला एक पे एंगल अल्फा है, बी पे एंगल बीटा है, सी पे एंगल गामा है। ठीक है, अब आपको पता चुका है ट्राइंगल इज द राइट एंगल ट्राइंगल, तो सी पे जो एंगल है वो 90 का है। तो दिस मीन कि आपके पास जो एंगल है ना गामा, वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब ए के सामने वाली साइड होती है ए जो कि है 243, बी के सामने वाली साइड है बी जो कि हमने फाइंड करनी है, सी के सामने वाली साइड है सी जो कि हमने फाइंड करनी है। मतलब एक साइड दी हुई और एक एंगल दिया हुआ, तीसरा एंगल हमें खुद पता है। तो हमने क्या किया, हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इस अल्फा और इस बीटा का जो सम है वो 90 होता है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। तो आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री रख के अल्फा की और गामा की वैल्यू पुट करके बीटा की वैल्यू वहां से निकाल सकते हैं। तो बीटा आ जाएगा जी 52 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास तीनों एंगल्स निकल चुके हैं, अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गामा आपके पास 90 है। ठीक है, अब आपके पास रह गई जी इस ट्रायंगल की बाकी साइड्स निकालनी, जबकि एक साइड ए तो दी हुई है 243, जबकि बी आपने निकालनी है और सी आपने फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपको पता है परपेंडिकुलर दिया हुआ, अल्फा के हिसाब से देखें तो ये वाला परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेनस है और ये इसका बेस है। तो आपके पास है अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ है और आपने हाइपोटेनस निकालना है तो आप साइन यूज करते हैं, और परपेंडिकुलर दिया हुआ है और आपने बेस निकालना है तो आप उसके लिए tan यूज करते हैं। ठीक है, और अगर बेस दिया हुआ है और आपने हाइपोटेनस निकालना है तो फिर भी आप क्या यूज करते हैं, cos थीटा। तो अब आपके पास है परपेंडिकुलर है और आपने हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो आपके पास साइन अल्फा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अल्फा के सामने वाली साइड यानी एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और ये वाली साइड जो है ये आपके पास हाइपोटेनस आ गई। ठीक है, तो साइन अल्फा आ गई थी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, मतलब कि ए ओवर सी। अब ए की वैल्यू आपको पता है कि 243 ओवर बी है और अल्फा की वैल्यू आपको पता है 37 डिग्री 20 मिनट है। ठीक है, अब आपने कैलकुलेटर पे पुट किया जी साइन 37 डिग्री और 20 मिनट, तो आपके पास वो वैल्यू आ गई जी 0.606। ये राइट साइड पे आएगा 243 ओवर बी। ठीक है, अब आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी आपके पास डिवाइड हो रहा है तो ये इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड पे, और ये 0.606 जो है ये 243 पे आके डिवाइड हो जाएगा। और जब आप 243 को 0.606 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बी जी 400.692। तो ये आपके पास ट्रायंगल की दूसरी साइड आ जाएगी जो कि बी है। अब आपने ट्रायंगल की तीसरी साइड निकालनी है जो कि सी है। अब आप बल्कि नहीं, ये आपके पास है साइन अल्फा इक्वल टू ए ओवर सी, ये आपके पास सी आया है, यहाँ पे ये सी है, ये बी नहीं है, ये बी गलती से लिखा हुआ है तो ये सी है आपके पास, यहाँ पे आपने सी रिप्लेस कर लेना है क्योंकि साइन अल्फा है ए ओवर सी यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये ए ओवर सी है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो सी की आएगी, ये गलती से बी लिखा हुआ है इधर। अब आप निकालते हैं जी बी की वैल्यू, अब आप निकालते हैं बी की वैल्यू। बी की वैल्यू के लिए क्या करते हैं जी, आपको पता है कि जब परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो आप उसके लिए tan यूज करते हैं, तो अब आप tan अल्फा आएगा जी परपेंडिकुलर ओवर बेस मतलब ए ओवर बी, ए ओवर बी यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर बी। तो tan अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर बी, ये यहाँ से गलती से सी लिखा हुआ है तो आप यहाँ से इसको बी कर देंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर बी। ऊपर सी आया था तो ये बी है ए ओवर बी। तो ए की वैल्यू 243 पुट कर दिया आपने और अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री 20 मिनट आपने पुट कर दी, तो आपके पास ये आ जाएगा जी 243 ओवर 10 37 डिग्री 20 मिनट। तो इसकी वैल्यू निकाली कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगी 0.763। ठीक है,
तो उसके बाद आपके पास है इस पे डिवाइड किया 243 को 0.763 पे, तो सी आ जाएगी जी 3, मतलब कि बी आ जाएगा, ये बी है, बी आ जाएगा आपके पास 318.598। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पास सॉल्व होता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से ही है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं, तो इसमें बी है जी 68.4, सी आपके पास है जी 96.2, और आपने इसमें क्या करना है, इसकी तीसरी साइड जो कि ए है वो फाइंड करनी है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल भी आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, मतलब आपके पास दो साइड्स दी हुई हैं और एक एंगल वही जो राइट एंगल ट्रायंगल का होता है ना, एंटायर 90 का, वो आपके पास दिया हुआ है, और बाकी आपने दोनों एंगल इसके फाइंड करने हैं। ठीक है, जबकि साइड आपको दे दी गई है, जब आपके पास दो साइड्स दी हुई हो और आपने तीसरी साइड फाइंड करनी हो, तो आप उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो क्या होता है, जिसमें हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। हाइपोटेनस इसमें क्या है, सी, बेस इसमें है बी, और परपेंडिकुलर है ए, तो सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो बी और सी की वैल्यू तो आपके पास है, तो आपने बी और सी की वैल्यू पुट कर दी, आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगा जी, 96.2 का स्केयर इक्वल टू ए का स्केयर प्लस 68.4 का स्केयर, तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगी जी 9254.44 इक्वल टू ए स्केयर प्लस 4678.56। ये वाले इधर आके माइनस हो जाएगा जी, ए स्केयर आ जाएगा 4575.88, दोनों तरफ आपने स्केयर उठ लिया, क्योंकि आपको ए की वैल्यू चाहिए, तो ए आ जाएगा जी 67.645। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ चुकी हैं, ए भी आ चुके हैं, बी भी आ चुके हैं, और सी भी आ चुके हैं, और एक एंगल गैमा जो कि यहाँ पे है ना, सी पे एंगल गैमा होता है, वो आपके पास है 90 डिग्री। अब आपने इस ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके बाकी जो दो एंगल्स है ना, अल्फा और बीटा, वो वाले आपने अब फाइंड करने हैं। ठीक है, अब आपके पास सारी साइड्स हैं, आप जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। आपने अल्फा निकालना है, तो आप अल्फा के लिए क्या करेंगे, चाहे तो आप साइन यूज कर लें, चाहे आप कॉस यूज कर लें, चाहे आप टेन यूज कर लें, तो आपने टेन यूज करना है अगर तो टेन अल्फा हो जाएगा जी, पर टेन अल्फा तो होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो अल्फा के लिहाज से परपेंडिकुलर की ए बन रहा है, बेस बेस आपके पास बी बन रहा है, तो टेन अल्फा हो जाएगा जी ए ओवर बी। ठीक है, ए आपके पास है 67.645, बी आपके पास है 68.4, तो जब डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.98897। ठीक है, और आपने जो कि अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो tan इधर आके इनवर्स हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0.98897 इज इक्वल टू 44.68, और इसको जब आपने डिग्री और मिनट में चेंज किया, तो आपके पास आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा जी 44 डिग्री और 41 मिनट। अब आपके पास दूसरा एंगल जो है वो अल्फा आ गया है, और गामा आपके पास ऑलरेडी 90 है, तो आपके पास दोनों एंगल्स आ चुके हैं, तो अब तीसरा एंगल निकालना आपके लिए आसान है। क्या करेंगे आप, या तो आप ऐसा करें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, अल्फा की वैल्यू पुट करें प्लस बीटा आ जाएगा, या फिर आप ऐसा करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब द सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, तो आप अल्फा और गामा की वैल्यू पुट कर दें, तो ये दोनों 180 से माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री और 19 मिनट। ठीक है, नहीं आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द राइट ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच गामा इज 90 डिग्री। जब गामा 90 डिग्री आपको गिवन है, तो वो क्योंकि ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अल्फा उसमें है 37 डिग्री 20 मिनट, ए 243, इस तरह आपके पास मतलब एक एंगल दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, इसमें दो साइड दी हुई है, इसमें आपके पास फिर दो साइड दी हुई है, जहाँ पे दो साइड दी है वहाँ पे तीसरी साइड आप फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। जब तीनों साइड्स आ जाए, तो आपके पास एक एंगल ऑलरेडी गिवन है, और आपके पास सिर्फ दो एंगल फाइंड करने वाले रह जाएंगे। ठीक है, तो ये सब का सोल्यूशन जो है हम इसको एक देखते हैं। ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ए आपके पास है 3.28 दिया हुआ है, बी आपके पास है 5.74 दिया हुआ है, और गामा आपके पास है 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी, ए के सामने वाला साइड ए है जो कि 3.28 है, बी के सामने वाला साइड बी है जो कि 5.74 है, और सी के सामने वाला साइड सी है जो कि आपने भी फाइंड करनी है, और गामा आपके पास ऑलरेडी 90 डिग्री।
अब आपने ए पे एंगल अल्फा फाइंड करना है, बी पे एंगल बीटा फाइंड करना है और सी आपके पास गिवन है। तो आपने सबसे पहले तो आपने इसकी तीसरी साइड फाइंड करनी है, उसके लिए आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। वी नो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी, ए और बी की वैल्यू लगा दी तो आपके पास सी स्क्वायर आ जाएगा 43.08। दिस मीन कि आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी जी 6.611। अब आपने निकालना है tan अल्फा। तो tan अल्फा होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे एंगल अल्फा है ना और यहाँ पे एंगल है बीटा। तो अल्फा के साथ वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड होती है बेस। दिस मीन कि अल्फा इज tan अल्फा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब कि a ओवर b 3.28 और 5.74। तो आपके पास इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.5714। अब tan इतना की इनवर्स हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 29 डिग्री और 44 मिनट। तो आपके पास जब एक एंगल आ गया तो एक एंगल आपको गामा पहले दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गामा। तो 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू लगा दी और गामा की वैल्यू लगा दी, दिस मीन बीटा आपके पास आ जाएगी 60 डिग्री और 16 मिनट। इसी तरह आपके पास ये वाला क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी। इसमें भी आपके पास ए और सी दिया हुआ है, ए और सी दिया हुआ है और गामा आपके पास ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो ए और सी है तो दिस मीन आपके पास अब साइड बी नहीं है। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए और सी की वैल्यू लगा दी और आपने बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो बी स्क्वायर आ जाएगा जी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। माइनस ए स्क्वायर है ये, जहाँ से गलती से लिखा हुआ ए स्क्वायर। तो सी और ए की वैल्यू लगा दी और आपके पास बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3184.40। ठीक है, अब गामा आपके पास है गिवन जो कि 90 डिग्री। अब आपने अल्फा निकालना है और आपने बीटा निकालना है। तो उसके लिए आपके पास तीनों साइड्स गिवन है, आप चाहे साइन यूज करें, चाहे कॉस यूज करें और चाहे tan यूज करें, जो आपको इजी लगे आप वो यूज कर सकते हैं। तो साइन अल्फा जो कुछ है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, तो आपने क्या किया जी, ए ओवर सी, ए की वैल्यू 5429 है, सी की वैल्यू 6294 है, तो आपके पास साइन अल्फा आ जाएगा। इसको डिवाइड करने से 0.86256। ठीक है, तो अल्फा इधर रहा जी, साइन इधर आके इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स लिया तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 59 डिग्री और 36 मिनट। अब आपके पास अल्फा भी आ गया, गामा आपके पास ऑलरेडी है और अब आपने बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा और गामा की वैल्यू आपके पास है, जो वैल्यू आपने पुट की तो बीटा आपके पास आ गया 30 डिग्री और 24 मिनट। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ए बी सी यानी तीनों साइड भी आएंगी और तीनों एंगल भी आ गए। सिमिलरली इसका लास्ट क्वेश्चन है जी, बीटा आपके पास है 50 डिग्री और 10 मिनट दिया हुआ है। सी आपके पास है 0.832 दिया हुआ है, गामा आपके पास 93 है, यानी दो एंगल दिए हुए हैं और एक तीसरी साइड दी हुई है। हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ए पे एंगल अल्फा है, बी पे एंगल बीटा है और सी पे एंगल गामा है और यहाँ पे सिर्फ सी दिया हुआ है। ठीक है, बीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है और गामा की वैल्यू आपके पास गिवन है। ठीक है, जब बीटा और गामा गिवन है तो आपने अल्फा, ये अल्फा आपने फाइंड करना है। ये गलती से बीटा लिखा हुआ यहाँ पे अल्फा, क्योंकि बीटा तो गिवन है। अल्फा आपने फाइंड किया तो जिसमें दो एंगल जब गिवन है तो तीसरे एंगल निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज करते हैं कि इंटरनल एंगल जो है ट्रायंगल का उनका सम होता है 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी, माइनस किया तो आपके पास अल्फा आ जाएगा 39 डिग्री और 50 मिनट। अब मतलब तीनों एंगल इस ट्रायंगल के आ गए हैं। अब आपने फाइंड करनी है उसकी दो साइड्स। ठीक है, अब तीसरी साइड सी तो दी हुई है 0.832। अब साइन बीटा, आप बीटा की जब आप देखें तो बीटा एंगल है यहाँ पे, बीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस ये है। तो साइन बीटा होता है जी बी ओवर सी। बी आपके पास अननोन है, सी की वैल्यू आपके पास है गिवन। ठीक है, साइन बीटा है जी बी ओवर सी। तो सी की वैल्यू आपके पास गिवन है, बी आपने फाइंड करना है। तो आपने साइन बीटा की वैल्यू जो आई आपने पुट कर दी 50 डिग्री और 10 मिनट। कैलकुलेटर पे ये वाली निकाली, उसको 0.832 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.6389। तो बी की वैल्यू आ गई जी 0.6389। अब आपने निकालना है जी सी। तो सी के लिए आप कॉस यूज करेंगे, अब आपने बेस यूज करना है। तो कॉस बीटा होता है जी बेस ओवर हाइपोटेनस। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बीटा के लिहाज से बेस ये और हाइपोटेनस ये है। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। दिस मीन कि आपके पास ये आ जाएगा, कॉस आ जाएगा जी ए ओवर सी
तो सी की वैल्यू आपके पास गिवन है, ए आपने फाइंड करना है। तो बीटा की वैल्यू पुट की 50 डिग्री 10 मिनट, इसको 0.832 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 0.533, तो ये आ गई 0.533। आपके पास ये वाले सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।